हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नियम हैं उनके बारे में, जो कि आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपका पहले एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं और इस बार चांसेस भी क्या उसके आपका आने के हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के, जिसमें हम बात करेंगे आपका जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आपके नियम आते हैं। तो जो आपका पहला नियम है वो है आपका हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को जनरली आपका विलेयता पर दाब का प्रभाव बताने के लिए भी आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो भाई समझते हैं पहले हेनरी का नियम होता क्या है। तो हेनरी ने एक नियम बनाया से क्या बोला, आपका हेनरी का नियम बोला। इसके अनुसार क्या था कि अगर हम मान लेते हैं कोई आपका क्या है, एक आपका बीकर है, बीकर में क्या है आपका कोई विलायक रखा है, क्या आपका विलायक है, क्या आपका कोई विलेन है मान लिया, ठीक है। तो अगर हमें इसमें कोई गैस घोलनी है, क्या घोलनी है आपको, कोई गैस घोलनी है, ठीक है। तो गैस कैसे घुलेगी, किस तरह घुलेगी भाई, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस घुलेगी, दाब कम करेंगे तो गैस घुलेगी। मतलब क्या क्या है कि दाब बढ़ाने पर क्या ये गैस जल्दी घुल जाएगी या ना बढ़ाने पर जल्दी घुलेगी। तो इसके बारे में क्या है आपका हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, मतलब ताप हमेशा क्या होना चाहिए आपका फिक्स होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर आपका किसी भी गैस की मात्रा एम, ये गैस है तो गैस की मात्रा कुछ एम मान लेते हैं। तो गैस की मात्रा जो एम होती है वो इस पर गैस पर लगाए गए दाब यानी पी के क्या होती है आपके अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है कि जो दाब होगा वो क्या होगा आपका घुली हुई गैस की मात्रा एम की क्या होगा आपका अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से आपका रिलेशन आता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो के एच आया है इसे बोलते हैं आपका नियतांक है, इसे क्या बोलते हैं आपका हेनरी का नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका हेनरी का नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ बताई आपका, तो मेनली जो चीज़ मैंने बताई आपको इसे समझ लेना अच्छे से आपका। तो सुनो ध्यान से, एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। तो ये क्या है आपका हेनरी का नियम क्या है, वो विलेयता पर क्या करता है आपका दाब, विलेयता पर आपका दाब के प्रभाव को क्या करता है आपका व्यक्त करता है। मतलब दाब बढ़ाने पर क्या विलेयता बढ़ेगी या दाब घटाने पर विलेयता घटेगी, उसके बारे में, ठीक है। और वो नियम क्या है कि भाई किसी स्थिर ताप पर विलायक के 1 लीटर में जो आपकी गैस की घुली मात्रा m होती है वो सतह पर लगाए गए दाब की क्या होती है आपके अनुक्रमानुपाती होती है। इसे क्या बोलते हैं आपका हेनरी का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको लिखो कैसे वो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फटाफट से, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले से, जैसे मैंने आपका देखो। तो हेनरी का नियम है क्या, देखो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के 1 लीटर आयतन में घुली गैस की मात्रा स्मॉल m गैस की सतह पर लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मैंने को यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है पहले से आपका कि ये गैस की कण है, ये क्या आपका विलायक है। तो और ये गैस में आपका दाब लगाएंगे तो क्या होगा, गैस आपका जल्दी घुल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अर्थात अगर हम गैस की मात्रा को m मान लें और विलायक आपका 1 लीटर मान लें, और तब उस पर अगर माने कि द्रव गैस पर दाब लग रहा है आपका, P दाब लग रहा है, तो क्या होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा आपका। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एच आ जाएगा, जहाँ पे के एच क्या है आपका हेनरी नियतांक है, क्या है आपका हेनरी नियतांक, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि गोताखोर जो होते हैं समुद्र तल में जाते हैं आपके, तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मात्रा हीलियम की लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गहराई बढ़ने पर क्या होता है आपका दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने से क्या होता है आपका गैस क्या होता है आपका अत्यधिक घुलनशील हो जाती है। मतलब क्या होता है आपका गैस क्या होगी, ज़्यादा घुल जाएगी। ज़्यादा घुलने से क्या होता है आपका ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जो क्या करता है आपका हमारे शरीर में क्या करता है आपका रक्त के थप्पे बनाता है, जो कि क्या करता है एक बीमारी को दिखाता है, ठीक है। और ज़्यादा होने से क्या होता है, इससे आपके इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं आपका उस ऑक्सीजन में कुछ मात्रा आपका हीलियम की मिलाते हैं, जिससे क्या होता है आपका वो रोग आपको नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप ये नियम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से फॉरवर्ड करके आप दोबारा से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट नियम की ओर। अब जो आपका जो नेक्स्ट नियम है वो है आपका राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम जनरली होता है क्या, थोड़ा बताया था आपको ऊपर से हम देखो। तो राउल्ट का नियम आपका 2 प्रकार से होता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम भी आपका विलेनों में कार्य करता है, आपका विलेन में आता है आपका, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे ये होता है कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि भाई जैसे आपका एक होता है आपका विलेन में विलायक होता है और एक क्या होता है आपका विलेय होता है, क्या होता है आपका विलेय होता है। तो भाई राउल्ट का नियम 2 तरह से होता है। एक तो तब जब आपका या तो जब विलेय क्या हो आपका क्या हो वाष्पशील हो, क्या हो आपका वाष्पशील मतलब क्या हो वाष्पशील मतलब आपका जो वाष्प में आपका बदल जाए, ठीक है। और एक विलेय एक होता है तब कौन सा वाला, जब आपका विलेय क्या हो आपका अवाष्पशील हो, अवाष्पशील मतलब जो आपका वाष्प में बदले ना, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका नियम लगता है आपका राउल्ट का नियम, और मेनली ज़्यादातर आपका वाष्पशील विलेय के लिए लगता है आपका राउल्ट का नियम लगता है। तो भाई राउल्ट का नियम है क्या, वो कहते हैं कि जो राउल्ट का नियम है इसके अनुसार क्या है, जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसको दिखाता है आपका पीए से, ठीक है। वो क्या होता है आपका
उसके मोल प्रभाव मतलब इसको बोलता है आपका जनरली एक्स ए मतलब है आपका विलय बोलता है, ठीक है। ए मैंने यहाँ क्या बोला आपको, विलय को बोला है। तो मोल प्रभाव इनटू शुद्ध अवस्था में वाष्प, शुद्ध अवस्था मतलब जब आपका उसमें कोई भी आपका सारे क्या हुआ आपका विलय में मतलब आपके वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हो, तो उस टाइम बोलता है आपका शुद्ध अवस्था में, ठीक है। शुद्ध अवस्था मतलब आपका कोई भी अशुद्धि उसमें मतलब आपका नहीं हो, तो शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब होता है उसके गुणनफल क्या होता है आपके बराबर होता है। तो दोबारा सुन लो, जो आपका राउल्ट का नियम होता है वो वाष्फिल विलय युक्त के लिए क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है ना आपका वाष्फिल विलय मतलब इसमें आपका विलायक के साथ साथ क्या होता है आपका विलय भी क्या होता है आपका वाष्प में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं आप, ये वाष्फिल विलय के लिए होता है। और नियम होता है क्या है भाई, इस नियम इसके अनुसार ये होता है कि आपका कि विलय का जो आपका वाष्प दाब होता है वो क्या होता है उसके आंशिक वाष्प दाब और क्या आपका बताओ मोल प्रभाव एक्स ए, मोल प्रभाव से क्या होता है आपके गुणनफल के बराबर होता है। और सेम इसी में बात करते हैं आपका किसी में आपका दूसरा अवाष्पशील के लिए। तो अवाष्पशील में क्या होता है, जो विलायक होता है वो आपका वाष्प में नहीं बदलता है, तो केवल कौन बदलता है वाष्प में आपका, केवल मैं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने आपका यहाँ पे, जो आपका वाष्प में केवल आपका विलायक बदलता है जबकि विलय आपका वाष्प में नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो नियम होता है ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है आपका जो इस पूरे भी सिस्टम का आपका जो वाष्प दाब होता है वो केवल क्या होता है आपका विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है, ना कि विलय के कारण, ठीक है। अब जो मैंने स्टेटमेंट मैंने पूरी बोली है इसको लिखो कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फटाफट से राउल्ट का नियम मैंने लिखा है, यहाँ पे देख लेगा फटाफट से। तो देखो राउल्ट का नियम दो तरह से होता है आपका, एक तो वाष्पशील एक अवाष्पशील। तो देखो एक है आपका वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो उसमें क्या हुआ देखो आपका एक निश्चित ताप पर, ठीक है, विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब क्या होता है आपका, मैंने बोला Pa, ठीक है। उस अवयव के मूल प्रभाव मतलब XA एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की क्या होता है आपका गुणनफल के बराबर होता है। वाष्प दाब आप शुद्ध अवस्था में आपका एक ऐसा आपका शुद्ध अवस्था में जब आपका कोई भी इसमें आपका अशुद्धि नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आपका आता है अवाष्पशील के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका अवाष्पशील विलय युक्त में क्या होता है आपका विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक की वाष्प दाब के, मैंने बोलता है आपका विलय क्योंकि आपका उसमें भैया वाष्प बदलता नहीं है, कौन बदलता है केवल आपका विलायक बदलता है, ठीक है। और नियम क्या होता है इसमें आपका एक निश्चित ताप पर किसी विलायक का मोल प्रतिवाद उस विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अनुवन के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिखा हो तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब ये आपेक्षिक वाष्प दाब अनुवन मतलब ये होता है आपका कि इसका कहने का मतलब ये होता है आपका कि जो इसमें केवल क्या होता है आपका विलायक के कारण होता है, उसी को क्या बोलते हैं आपका वाष्प दाब अनुवन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आपका अपने नेक्स्ट नियम की ओर। तो जैसे नेक्स्ट नियम है आपका कोलराउस का नियम। तो पहले समझते हैं आपका कोलराउस का नियम होता है क्या। तो कोलराउस का नियम ये होता है आपका, ये करता है किसी भी विलयन की अनंत तनुता पर क्या करता है आपका आणविक चालकता क्या करता है आपका उसकी गणना करता है, ठीक है। अब वो अभी मैंने बोला समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब अनंत तनुता मतलब क्या होता है आपका कि जैसे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, वो क्या होगा अपनी अंतिम मतलब अनंत मतलब अत्यंत स्थिति मतलब आपका जो उसकी वो होगी ना आपका तनुता मतलब होता है कि तनु, ठीक है, वो अपनी अनंत उसकी अनंत तनुता पर क्या होगा उसकी आणविकता क्या होगी, ठीक है, उसको दिखाता है आपका। भाई आणविकता की चीज़ें भाई समझ में नहीं आ रहा होगा आपका, ठीक है। अब बताते हैं आपको, देखो जैसे मान लो आपका कोई विलेन है आपका ए बी, क्या है आपको कोई विलेन है, जैसे मान लिया आपका ए और बी कोई विलेन है, तो भाई इसको ब्रेक हो क्या बनना है, इससे ए पॉजिटिव बनना है और बी क्या बनना है आपका नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो इसकी भाई अनंत तनुता पर चालकता दोनों की क्या होगी आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो वही क्या करता है आपका उसी को क्या करता है आपका कोलराउस का नियम क्या करता है आपका डिफाइन करता है, अच्छे से बताता है आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये नियम होता क्या है, उसको लिखेंगे कैसे वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। और एक ही और आपका जो आणविक चालकता होती है उसे दिखाता है आपका डेल एम से, किससे आपका डेल एम से, ठीक है। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका क्या आणविक चालकता या मोलर इक्विलिब्रिटी, ठीक है। तो फटाफट से चेक करते हैं आपको कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी एम दिखाते हैं, इसका एम का होता है बीच में आपका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका नियम है लिखते हैं ऐसे बताते हैं जैसे आपको, जैसे उसमें देखो नियम लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो जैसे क्या है कोलराउस के नियम, देखो इस नियम के अनुसार किसी विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, अब देखो आप बोलोगे भैया ये आणविक चालकता क्या चीज़ आई है, तो आणविक चालकता मतलब पता है इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं किसी भी विलयन में आपका दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी अगर आपका 1 सेंटीमीटर हो और इसमें आपका कोई विलयन में डूबे हुए हो, ठीक है, तो इसमें वैद्युत अपघटित को मिलाने के लिए क्या आपका वैद्युत अपघट्य को मिलाने के लिए जो इसकी चालकता होती है उसे क्या बोलते हैं आपका उसकी
आणविक चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? आणविक चालकता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से आणविक चालकता। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या है इसमें आपका? कह रहे हैं आणविक चालकता की गणना करने के लिए क्या करते हैं आपका? इस सूत्र में उपस्थित क्या करते हैं आपका? उपस्थित धनायन की संख्या से धनायन की मोलर चालकता, मतलब धनायन से आपका धनायन वाले की और को गुणा करते हैं, और ऋणायन की संख्या को क्या करते हैं आपका? ऋणायन की मोलर चालकता से करते हैं आपका? गुणा करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं आपका? कोल्डहाउस का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने ले लिया आपका NaCl, Na+Cl। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका? देखो मैंने लिखा है यहाँ पे आपका मोलर चालकता अनंत पर NaCl क्या होती है आपकी? मोलर चालकता खाली Na की होगी अनंत पर, और किसकी आपका? मोलर चालकता Cl की आपका अनंत पर। देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को मैंने मोलर चालकता से गुणा करा, और पॉजिटिव की अगर आपका मोलर चालकता से अगर आपका गुणा करा, तो उसको इस तरह बोलते हैं आपको। देखो जैसे कोई और शब्द बोल सकते हैं उसको, जैसे मैंने बोल दिया आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इन्फिनिटी इज डैश इक्वल टू क्या होगा आपका? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिटी एट Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी इसका आपका क्या है? तरीका है। ठीक है, और कोल्डहाउस का नियम आपका दो तरह से होता है। एक होता है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, एक होता है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। और जनरली आपका एग्जाम्पल जो आता है वो आता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। उसके काफ़ी एग्जाम्पल है, वो आपका हम कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ मेन नियम आएगा एग्जाम्पल लिखने हो, तो आपका इतना नियम आपका लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। अब जो नेक्स्ट नियम है आपका वो है हार्डी-सुलजे का नियम। ठीक है, तो ये जो नियम है आपका, ये मेनली आपका बेसिकली आपका स्कंदन पे बेस है। मतलब स्कंदन क्या होता है समझते हैं पहले, उसका तभी समझ में आएगा नियम आपको। तो स्कंदन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्कंदन मतलब देखो पता है क्या होता है आपका? किसी भी द्रव का सतह पर बैठ जाना, किसी द्रव का, यही द्रव के कण है, इससे क्या होता है आपका? सतह पर बैठ जाना क्या बोलते हैं आपका? इसे क्या बोलते हैं आपका? स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो ये बताता है आपका कि किसी द्रव के स्कंदित होने की शक्ति को क्या करता है आपका? डिफाइन करता है। कौन? आपका हार्डी-सुलजे का नियम। तो भाई इसके नियम जो आपका दो तथ्यों में बांटे गए हैं आपका, पहला और दूसरा। तो पहला तथ्य ये है कि आपका किसी पदार्थ के स्वस्कंदित, मतलब आपका खुद ही नीचे बैठ जाने में, ठीक है, मतलब खुद ही बैठ जाता है। तो स्वस्कंदित होने पर क्या होता है? जब ये होता है आपका स्वस्कंदित, तो वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपका उस आवेश की संयोजकता पर। संयोजकता मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर क्या करता है आपका? निर्भर करता है। ठीक है, मतलब उसको खींचने वाला, जैसे मान लो ये नेगेटिव है तो उसको खींचने वाला क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा आपका, और ये पॉजिटिव से खींचने वाला कौन होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो भाई कितनी शक्ति से जो खींच रहा है उसे क्या बोलते हैं आपका? उसे क्या बोलेंगे आपका? उसकी संयोजकता उतनी क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। मतलब क्या है कि जितनी संयोजकता ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगा आपका? स्कंदन की शक्ति भी होगी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी आपका। ठीक, और दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो स्कंदन होता है वो क्या होता है आपका? विपरीत आवेश में होता है। सिंपल सी बात है, फैक्ट है वो तो, कि भाई पॉजिटिव क्या कौन खींचता है आपका? नेगेटिव खींचता है। तो अगर इसको आपका स्कंदित करना है तो क्या लूँगा? उसके लिए नेगेटिव लूँगा, और अगर नेगेटिव को स्कंदित क्या लेना है उसके लिए आपका पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये नियम समझ में आ गया होगा आपको। लिखते कैसे वो समझ आते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है, देखो पहला पॉइंट क्या होगा देखो आपका, जैसे पहला पॉइंट है आपका कि वही जो मैंने बोला भी आपका कि विद्युत अपघट्य की स्वस्कंदन शक्ति, मतलब क्या आपका? खुद ही स्कंदित होने की शक्ति स्कंदन करने वाले आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। मतलब कोई कौन स्कंदन कर रहा है उस पर करते हैं आपका? उसके आवेश पर क्या, या उसके आयन या संयोजकता पर क्या करते हैं आपका? निर्भर करती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? उसके आगे देखो अगला पॉइंट क्या है? स्कंदन करने वाले आयन जो होते हैं उसकी संयोजकता क्या होती है? जितनी अधिक होगी, मैंने बोला आपका जितना पावर खींचने वाला अधिक होगा आपका, उतनी ही क्या होगी उसकी आपकी स्कंदन शक्ति भी क्या होगी आपकी? उतनी ही अधिक होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया इसका आपको, जैसे क्या है आपका FeOH का होल ट्वाइस, जो कि क्या है आपका? धनावेशित क्लोराइड डिवीजन है। क्या आपका? क्लोराइड डिवीजन है। ठीक, तो इसके अनुसार क्या होता है आपका? इसको खींचने के लिए भी क्या होता है आपके? कुछ स्कंदित आयन फिक्स होते हैं, जैसे आपका इसमें दिखा है, जिसके स्कंदन करने के लिए आयनों की स्कंदन शक्ति क्या आपका? निम्न प्रकार है। अब कैसे है वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले इसको स्कंदन ये करेगा, उससे ज़्यादा, उससे पहले, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद दिया, और सबसे कम क्या करेगा आपका? Cl क्या करेगा आपका? स्कंदित करेगा। समझ में आया? अब तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका? कोलाइडी विलयन का स्कंदन विपरीत आवेश वाले आयनों से ही संभव होता है तथा तीव्र गति से होता है। मैंने बोला आपका कि पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा और नेगेटिव कौन खींचेगा आपका? पॉजिटिव खींचेगा। ठीक, तो आई होप जितने मैंने नियम बताए आपको सब सारे नियम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इन सारे नियम को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपने सारे नियम अच्छे तैयार करें तो आपका एग्जाम में आपका ये नियम कोई ना कोई आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए चैनल आपको तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।